बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिद्दोजहद के रास्ते में उठता हर कदम वो नई मंजिल का निशान देता है, और ये जो मुसलसल ही है जो कि कौमों की ज़िंदगी को दुआम बख्शती है। 2 हफ्ते से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सेनेटर्स आईनी हकूक़ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, इंसाफ के बोलबाला के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर आज फिर इस अदालत आलिया के सामने खड़े हैं। और मैं दोहराऊंगा, क्योंकि ये मुतालबे चंद शख्सियात के नहीं हैं, ये मुतालबे पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुतालबे हैं। आज़म स्वाति के साथ हुए जुल्म पर इस अदालत से सवाल हो रहा है कि आप उस पर एक्शन लें। अरशद शरीफ का लहू कब्र से भी पुकार रहा है कि मुझे इंसाफ दें, और इमरान खान पर कातिलाना हमला, उनका बुनियादी हक अपनी मुद्दइयत में अपनी मंशा के मुताबिक FIR दर्ज कराना, उसकी भी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। मैं मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। इशू ये है कि जब कानून के ऊपर, इंसाफ के हसूल के ऊपर लोगों का एतमाद उठ जाए तो फिर बर्बादी का आगाज हो जाता है, और वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मुल्क दोराहे पर खड़ा है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये वक्त है कोर्स करेक्शन करने का। ये ऐसे ही आगे नहीं चल सकता, क्योंकि इस वक्त सबके सामने फॉल्ट का इतना बड़ा घड़ा है जिसके किनारे हम खड़े हुए हैं। और ये श्रीलंका नहीं है, ये एक एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम भी उस सूरत हाल से गुजरें जैसे श्रीलंका गुजरा। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए तमाम तर काम करें, और मईशत का इस्तेहकाम के लिए बुनियादी शर्त सियासी इस्तेहकाम है। और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता, इस करप्ट टोले की नक के नीचे कोई इस्तेहकाम नहीं आ सकता, सिवाय मजीद तबाही के, सिवाय मजीद करप्शन के, सिवाय दुनिया भर में मजीद बेइज्जती के, सिवाय पाकिस्तान की कमजोरी के। कोर्स करेक्शन का रास्ता यह है कि फिल फोर इंतखाबात हों और अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदों को चुने, ताकि यहाँ पर एक सियासी इस्तेहकाम आए और मुल्क आगे चल सके। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि इमरान खान ने तो अपना हक अदा कर दिया, उन्होंने पहली गोली भी खा ली, उन्होंने अपना खून भी बहा लिया, और गोलियां बरसाने वाले समझते थे कि इमरान खान गिर जाएगा। वो चट्टान बनकर खड़ा हुआ है, उसका अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। और 26 तारीख को आप देखेंगे कि इमरान खान इस रावलपिंडी में खड़ा होगा और उसके साथ पूरा पाकिस्तान होगा। आखिर में मैं अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ भरपूर तावन किया। आपसे इंशाअल्लाह अगली मुलाकात हकीकी आज़ादी वाले दिन 26 नवंबर को रावलपिंडी में होगी। बहुत बहुत बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ।
ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।